रघुनाथ नाम्बियार, एयर मार्शल रघुनाथ नाम्बियार हमारे साथ हैं, जो कि डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं, यानी कि सेना में उप प्रमुख, वायुसेना में, भारतीय वायुसेना में उप प्रमुख रहे हैं। वो इस वक्त हैं, आपको बता दें, रफाल की पहली भारतीय उड़ान इन्होंने ही भरी थी। रघुनाथ नाम्बियार एयर मार्शल हैं और रफाल की, जो आपको बता दें, फ्रांस में जब रफाल डिलीवर होना था उससे पहले भारतीय वायुसेना के 6 अफसरों की टीम गई थी फ्रांस, और रफाल की जो पहली उड़ान इन्होंने खुद उड़ाया है रफाल। हमारे साथ रघुनाथ नाम्बियार एयर मार्शल वो इस वक्त जुड़ चुके हैं, आपको नजर आ रहे हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, और हमारे साथ ग्रुप कैप्टन रहे हमारे साथ जो हैं RS छतवाल साहब, रविंदर छतवाल साहब, वो भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही है, नाम्बियाल साहब, रघुनाथ नाम्बियाल, एयर मार्शल रघुनाथ नाम्बियाल, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही है। आपने तो रफाल उड़ाया है सर, आपने तो खुद 1 घंटे की उड़ान भरी है रफाल के अंदर। आपके हम लोग अनुभव जानना चाहेंगे। जो ये कहा जा रहा है कि भारतीय रक्षा तैयारियों, चुनौतियों के लिहाज से ये अब तक की गेम चेंजर डील है, गेम चेंजर इसको कहा जा रहा है रफाल को। रघुनाथ नाम्बियार जी, देखिए, जो रफाल जो है ना, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एयरक्राफ्ट है। एक कहा जाता है कि ये एक ओमनी रोल एयरक्राफ्ट है, यानी कि उनको एक मिशन में 3 या 4 रोल्स एक साथ कर सकते हैं, और इसके कारण एयरक्राफ्ट के कॉकपिट में काफ़ी इक्विपमेंट ज़्यादा है और उसके स्विचिंग के मेथोडोलॉजी भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। इसीलिए फ्रेंच टेक्नोलॉजी और उनके इनोवेशन के कारण ये जो सारा कॉम्प्लेक्स जो मामला जो है उसको काफ़ी सिंप्लीफाई किया गया है और पायलट फ्रेंडली है इस जहाज। तो इसीलिए इस जहाज को हम गेम चेंजर बुलाते हैं। इसके पेलोड की क्षमता काफ़ी हाई है, 10 टन तक भार इसको लिफ्ट कर सकती है। और अगर आप इस जहाज को की तुलना में और कोई जहाज देखें इस इन द इंडियन कॉन्टिनेंट, आई थिंक दिस बाय फार द बेस्ट एयरक्राफ्ट टुडे। और इसको गेम चेंजर क्यों कहा जा रहा है? मतलब अगर दुश्मन देशों से तुलना की जाए, जिस तरह का आप जानते हैं इस वक्त विवाद चीन के साथ है, इस तरह की मारक क्षमता वाला फाइटर जेट क्या दूसरे मुल्कों के पास है? इतनी ताकत वाला चीन के पास भी नहीं है शायद, पाकिस्तान तो छोड़ ही दीजिए। नहीं, चीन के पास तो, पाकिस्तान को तो छोड़ो, क्योंकि पाकिस्तान के पास F-16 ही है, उनकी सबसे बेहतरीन जहाज तो F-16 है जी। और चीन के पास तो जो J-20 जो चेंगडू फाइटर है उनके पास है, और अगर उनसे अगर तुलना किया जाए तो राफेल बहुत ही बेहतरीन है। इसीलिए उसको गेम चेंजर की दर्जा दिया जाता है, क्योंकि वो जो एग्जिस्टिंग गेम है उसको चेंज करने वाली है। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल अब जब इधर की जो हाँ बोलिए, आप कंप्लीट कर लीजिए सर, आप कंप्लीट कर लीजिए। मैं बता रहा था कि जो अभी का माहौल है, अभी का जो बैलेंस ऑफ पावर है इन द एयर, उसको राफेल के इंडक्शन के बाद काफ़ी डिफरेंस पड़ेगा इन आर बेनिफिट। अब कोई पूछेंगे कि 5 राफेल क्या कर सकता है, मगर ऐसा यह है कि 5 राफेल तो है, मगर एनिमी को 5 राफेल के, दुश्मन को देखना पड़ेगा कि 5 राफेल है किधर। उनके अनुमान में हर जगह जहाँ भी कोई जहाज हो वो राफेल हो सकता है, और उसका जो चांसेस है जो उनको डील करना पड़ेगा, और इसी कारणवश उनके जो टैक्टिक्स है, उनके जो स्ट्रेटजी है, सब बदल जाएगा। इसी तरह वो गेम चेंजर बनती है। अच्छा रघुनाथ नाम्बियार जी, एक चीज़ मैं आपके बारे में, वैसे तो देश दुनिया हर कोई जानता है आपको, वैसे मैं बता देता हूँ, करगिल युद्ध के दौरान टाइगर हिल पर लेज़र गाइडेड बॉम्ब दागने वाले पहले वायुसेना अफसर जो हैं वो रघुनाथ नाम्बियाल जी हैं। इसी से जुड़ा सवाल सर, क्योंकि आपने लेज़र गाइडेड बॉम्ब उधर भी दागा था, तो उस लिहाज से ये रफाल कितना ताकतवर? देखिए, लेज़र गाइडेड बॉम्ब तो 21 ईयर्स पहले कारगिल युद्ध में मैंने ड्रॉप करने का मुझे चांस मिला था। आज राफेल जो है उसका वेपन पैकेज बहुत ही इम्प्रूव्ड है। राफेल 4 वेपन्स के साथ आ रहा है इस बार। एयर टू ग्राउंड रोल में राफेल के पास स्कैल्प है और हैमर है, और काफ़ी आयरन बॉम्ब जो हम डम बॉम्ब बोलते हैं वो भी कैरी कर सकते हैं। इस वक्त लेज़र गाइडेड बॉम्ब तो राफेल के पास नहीं है, और आने वाले सालों में आ ही जाएगा। मगर जो हैमर जो है और जो स्कैल्प जो है बहुत
लंबी दूर पे मारने की वेपन्स हैं। स्कैल्प 300 किलोमीटर तक की दूरी पे दुश्मन को मार गिरा सकता है। वह हैमर जो है जिसको ये जहाज कैरी कर सकता है, उसे 70 किलोमीटर तक की मार की रेंज कैपेबिलिटी है। तो ऑल इन ऑल द एयर टू ग्राउंड पैकेज ऑफ द राफेल इज वेरी पावरफुल। अगर आप एयर टू एयर कैपेबिलिटी देखें तो प्रॉब्ली द वर्ल्ड्स बेस्ट मिसाइल जो अभी फील्ड हुआ है सारे एयर फोर्सेस में, वो मीटियोर है। मीटियोर की जो रेंज है वो अब 180 किलोमीटर्स है, और उसके तुलना में हमारे दुश्मनों के पास ऐसा कोई वेपन नहीं है। ठीक सर, रघुनाथ नाम्बियार जी, एयर मार्शल रघुनाथ नाम्बियार, बस एक एक्सपीरियंस आपसे ज़रूर हम लेना चाहेंगे। जब आपने रफाल उड़ाया था, रफाल की जो पहली भारतीय उड़ान, उस दल का आप हिस्सा थे, वो किस तरह का अनुभव आपका रहा था सर? देखिए, बहुत लोगों ने रफेल उड़ाया है। हमने एयरफोर्स ने रफेल को टेस्टिंग के दौरान भी उड़ाया था। मैं एक सीनियर ऑफिसर के तौर पे सबसे पहला ऑफिसर था जो फ्रंट सीट से फ्लाई किया था रफेल को। और आपको याद होगा तब एक कंट्रोवर्सी चल रहा था इसके ऊपर कि रफेल की जो प्रोक्योरमेंट था वो थोड़ा टेंटेड था और बाकी था। और मैं ये कहना चाहूँगा कि रफेल का जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन होता है, इंडियन एयरफोर्स ने किया था। और इंडियन एयरफोर्स इस जहाज को वेरी वेरी फेयरली एंड वेरी वेरी स्क्वायरली सेलेक्ट किया था एक प्रोसेस के थ्रू। और उसके बाद जब हमारे गवर्नमेंट इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तौर पर रफेल को खरीदा था, तो हमें इस चांस मिला, क्योंकि इसको फ्लाई करने का चांस मिला। और ये एक डेमोन्स्ट्रेशन फ्लाइट था जहाँ की हम टेक ऑफ के बाद 1 घंटे के अंदर रफेल के सारे जो पॉसिबल रोल्स थे उसको देखने का एक अपॉर्चुनिटी, और उसको देखना क्या कि कितना स्मूथली या कितना केपेबल एयरक्राफ्ट ये आने वाला है हमारे इन्वेंट्री में। ये मुझे बहुत आई विल नेवर फॉरगेट दैट सॉर्टी ऑफ माइन। इट वाज फ्लोन फॉर अबाउट an hour over France. We took off from a base called Istres near the city of Marseille, and we flew all over land and over the sea. And aircraft का पूरा holistic performance का एक glimpse मुझे मिलने की अवसर मिला। मुझे बहुत श्योर है कि जो पायलट्स जो हम फ्रांस भेजे थे 1 साल से अधिक वहाँ से ट्रेन करके आ रहे हैं अभी, ये जो 5 जहाज लेके, मुझे बिल्कुल यकीन है कि हमारे जो पायलट्स हैं वो बहुत ही केपेबल हैं, बेस्ट सेलेक्टेड पायलट्स हैं। और इधर आने के बाद वो in very little time they will get up to speed, and they will be a big asset and a big boost to the capability of the Indian Air Force. ठीक सर, आप रहिए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा